नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। सौरभ जोशी जो कि भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी टेंशन आ गई कि उनको करोड़ों रुपए का लोन लेना पड़ा। और अब खुद सौरभ जोशी ने सामने आकर इसको लेकर सच बताया कि उसके पीछे की वजह क्या है, और उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और आप भी कहोगे, हे भगवान, ऐसा संकट हमारे ऊपर भी आना चाहिए। जिंदगी में अगर इस कलयुग में है तो हमारे पास भी ऐसा संकट होना चाहिए। आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। देखो, आप आई थिंक आप में से हर कोई सौरभ जोशी को देखे या ना देखे, लेकिन आप जानते जरूर होंगे वो भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। एंड सौरभ जोशी की सबसे खास बात क्या है, वो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। उनके पापा ऐसे पुताई का काम करते थे, मां हाउसवाइफ थी। पूरा परिवार अल्मोड़ा में एक छोटी से गांव में रहता था। खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी। लेकिन इस बच्चे ने अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी है। आज बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो चुका है। एंड अब जो सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में खुलासा किया ना, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है भाई सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, सिर्फ आप कंटेंट क्रिएशन में आपको जाना चाहिए। सौरभ जोशी पहले हरियाणा में रहते थे। कई सालों तक किराए के घर पर है। उनके पिता ने मेहनत करके एक घर बनाया। फिर क्या होता है, वो यूट्यूब चैनल लॉकडाउन में अपना ग्रो करते हैं। फिर आ जाते हैं वो हल्द्वानी में। वहां पर किराए के घर में करीब 4-5-6 साल वो रहते हैं। और इसी दौरान उसी सोसाइटी में एक अपना ड्रीम हाउस बनाने की कोशिश करते हैं। एक इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि यार मेरे पास एक अच्छा सा घर होना चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए, जहां अपने पूरे परिवार के साथ रह सके। और सौरभ जोशी के लिए एक बड़ा घर बनाना किसी सपने से कम नहीं था। करीब 4 से 5 साल लगातार मेहनत करके उस बंदे ने उस घर को बनाया, और घर भी बड़ा खूबसूरत बना। अब वो पूरे परिवार के साथ वहां पर शिफ्ट हो चुका। अच्छा, बाय द वे, अपने ड्रीम हाउस को बनाने से पहले ही जिस घर में किराए में रहते थे उसके सामने वाला घर खरीद लिया था। उसमें थोड़े बहुत उनके परिवार के लोग रहते थे, लेकिन बड़ा घर एक अलग से बन रहा था। चलो ठीक है, बड़ा घर बना, बड़े घर में शिफ्ट हो गए। उसके कुछ 3-4 महीने के बाद एक व्लॉग आता है। सौरभ जोशी बताते कि जो ये हमारे बगल वाला बंगला है ना, बंगला, उसको हमने खरीद लिया। बताया ऐसे रहे जैसे जाके चिज्जी खरीदने नहीं जाते दुकान पर। मेरे को अच्छा लगा, खाली था, मैंने ले लिया। बड़ा बंगला, करोड़ों का बंगला ऐसे आंख बंद करके खरीद लिया, और वो खाली पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है। चलो यहां तक तो ठीक था। अब मैं आपको असली पते की बात बताता हूं, जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एंड दिस इज बिग, वेरी बिग। देखो, आपको पता है उनके पास बहुत सारी कार है, सुपर कार है, जी वैगन है, फॉर्च्यूनर है, थार है, बलिनो है, पता नहीं कौन कौन सी जीप की कार है, सब कुछ है उनके पास। अब वो जो उनका ड्रीम हाउस बना, जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये उनका ड्रीम हाउस है। अब ड्रीम हाउस के सामने ये फोटो दिख रहे हैं ना, ये लैंड है। मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जमीन जायदाद में होता नहीं हूं। शायद एकड़ों में ये जमीन है, उनकी सोसाइटी का ही ये जमीन है। और यहां पर वो खाली प्लॉट था। अक्सर वो वहां पर ऑफ रोडिंग करने के लिए जाते थे। पता चला कि जो उनके ड्रीम हाउस के सामने वाले में काफी सारे फ्लैट्स, ऊपर जो काफी बड़े बड़े फ्लैट्स बनने वाले हैं। तो सौरभ जोशी को लगा, यार मैंने तो ड्रीम हाउस बनाया तो वहां पर फ्लैट बनेंगे, सब मेरे घर में देखेंगे। अब करे तो करे क्या, बड़ी टेंशन आ गई। अब मेरे को तो डिफेंडर लेना था, मुझे तो करोड़ों की कार और लेनी थी, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, अरे यार छोड़ो ना, 4 ब्लॉग और बनाएंगे। अब तो अपना कोर्स भी कर दिया। आज सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में खुलासा किया, ये जो सामने वाली जमीन है ना, पूरी खरीद दी। पूरी की पूरी जमीन ही खरीद ली है। एकड़ों में जमीन थी, इसलिए क्योंकि वहां पर फ्लैट बन रहा था। कोई फ्लैट ना बने, वो पूरा जमीन खरीद रहे, और कह रहे कि हमने लोन ले लिया। आप अभी कुछ दिन पहले तो इनका एक बड़ा सा घर बना, बगल वाला बंगला भी खरीदा, और एक पूरा घर उसी सोसाइटी में है, और उसके बगल वाला उनका जो प्लॉट है वो भी उनका है, और सामने वाली जो एकड़ों की जमीन थी जहां पर करोड़ों के कई सारे फ्लैट्स बनने वाले, तो पूरी की पूरी जमीन खरीद ली है। अगर हम ये कहें कि यूट्यूब का अंबानी कोई है तो सौरभ जोशी है। बिलीव मी और नॉट, ही इज अ अंबानी। इतना पैसा यूट्यूब से जितना सौरभ जोशी ने कमाया, शायद ही किसी ने कमाया होगा। लोग कहते हैं एलवी यादव बहुत बड़ा यूट्यूबर है,
लोग कहते हैं पता नहीं पूरब झा बहुत बड़ा यूट्यूबर है, समय रैना बहुत बड़ा यूट्यूबर है। भाई जो डेली व्लॉगिंग में पैसा है ना, जितना पैसा सौरभ जोशी ने पिछले 8-10 सालों में कमा लिया, ये बड़े से बड़े लोग तुर्रम खान दिखाते रह जाए नहीं कमा सकते। भाई ये पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का वो प्लॉट होगा, और इसलिए क्योंकि वहां पर घर बन रहा था, वहां पर फ्लैट्स बन रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी उनको खरीदने की। उनके पास ऑलरेडी इसी सोसाइटी में 3 बड़े बड़े बंगले मौजूद है और एक प्लॉट अलग से था, और उसी सोसाइटी में एक और ले लिया और बड़ा सा प्लॉट ले लिया पूरे घर के सामने वाला। अब आप सोचो कौन कर पाता है ऐसे, और कह रहे कि हमने लोन लिया हुआ है। अरे लोन तो क्या ही लिया है, लोन तो आपने इसलिए लिया है ताकि ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, और ऐसे लोगों को लोन बड़े सस्ते में मिलता है, इसमें फायदा ही फायदा होता है। अब इस पे आप देखोगे इतने सारे व्लॉग्स आ जाएंगे, सारा पैसा इसी से निकल जाएगा। जो उनका ड्रीम हाउस बना 4 साल बना, 4 साल में से पता नहीं कितने हजार व्लॉग तो इससे ड्रीम हाउस से ही बना दिया, सारा घर का पैसा व्लॉग से निकल गया। यही होता कंटेंट क्रिएशन। और लोग तो ये कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सौरभ जोशी पूरी सोसाइटी खरीद लेगा, और कर भी सकता। भाई यू नेवर नो। ये सौरभ जोशी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिस तरीके से एक घर खरीद रहा है, बट इसमें हमें सीखने वाली बात क्या है, हमारे मतलब की बात क्या है। सपने बड़े देखने चाहिए, सपने सच होते हैं। हाँ, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी नींद को, अपने आलस को, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे इनसे आगे जाना, तो उनसे डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी रातों की नींद को त्यागा होगा उस लड़के ने। एंड सबसे अच्छी बात सौरभ जोशी, देखो आप पसंद करो नापसंद करो, ये आपकी एक अलग चीज है, बट सौरभ जोशी का रिकॉर्ड है पिछले 5-6 साल जब से वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल डे जब उनका व्लॉग ना आया हो। कैन यू बिलीव दैट? पिछले 5-6-7 साल, पता नहीं कितने साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल डे जब उनका व्लॉग नहीं आया। क्या किसी दिन तबीयत खराब नहीं होगी? क्या किसी दिन मन नहीं किया होता? क्या कभी घर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी? कभी बाहर होंगे, कभी इंटरनेट नहीं होगा, कभी बारिश होगी, कभी लाइट नहीं होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आई होगी, बट उस बंदे ने मेक श्योर किया कि एक व्लॉग तो मेरा जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की एंड ही हैज प्रूव दैट। एंड सौरभ जोशी ने जो खुलासा किया है, बहुत सारे लोग हैरान हैं, बट बहुत सारे लोग उनके लिए मोटिवेशन भी है कि यार आप आगे जा सकते हो, सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि सौरभ जोशी ने अपने पूरे खानदान की किस्मत बदल के रख दी है, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। उसके लिए बस मेहनत करते रहना है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हो सौरभ जोशी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।